हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत 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 आयत से आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपने जीवित वचन को एक बार फिर से आपके बीच में लेके आने का मौका दिया। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। मेरे वीडियो को देखकर उसे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपने सब्सक्राइब किया है। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थी है ना। परमेश्वर का वचन अद्भुत है ना। आज हम लोग उस वचन को देखने जा रहे हैं, उसकी महानता को, उस वचन के सामर्थ्य को हम लोग देखने जा रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग जब देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक जितने हमारे मसीही भाई बहन हैं सभी लोगों ने पढ़ा है। और मैं जानता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा है, लेकिन हम लोग देखते हैं मैं थोड़ा अपने लेवल पे मैं उसको बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर ने किस प्रकार से, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा और हो गया। सब कुछ परमेश्वर ने सिर्फ कहा, उनके मुख से वचन निकला और वचन ने सब कुछ बना दिया, है ना। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया और मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। और मैं इस बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जब कहा आकाश हो जा, आकाश हो गया। पृथ्वी हो जा, पृथ्वी हो गया। आकाश में के सारे नक्षत्रों को परमेश्वर ने कहा कि सारे नक्षत्र हो जाएं, और वे सारे हो गए। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा सूरज हो जा, सूरज हो गया। चंद्रमा हो जा, चंद्रमा हो गया। सब कुछ परमेश्वर ने कहा और सब कुछ हो गया। उनके मुख से जो वचन, जो शब्द निकला, उस शब्द ने सब कुछ सृष्टि कर दिया। इस धरती पे भी परमेश्वर ने पृथ्वी को कहा पृथ्वी हो जा, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी को पानी से अलग किया, हम लोग देखते हैं। और जलीय जंतु को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने कहा और सब कुछ हो गया। इस धरती पे परमेश्वर ने कहा और हो गया। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ परमेश्वर ने कहा और हो गया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं इस वचन की गंभीरता को, इस वचन के सामर्थ्य को, इस वचन की ताकत को। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर सिर्फ कहते हैं और हो जाता है। और उनका वचन जो निकलता है, वचन सब कुछ सृष्टि कर देता है, वचन सब कुछ बना देता है। सब कुछ, वचन ने सब कुछ बना दिया। और बाइबल बताती है उसके बाद मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। इस धरती पे पाप आ गया और पाप के कारण परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं कि उसी वचन को हमें बचाने के लिए इस धरती पे भेज दिया। लिखा है यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय, उसका पहला वचन। बाइबल बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और लिखा है उसी अध्याय, पहला अध्याय के 14 में कि वचन देह का रूप धारण किया, वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में। मेरे प्रियो, आज मैं इसकी गंभीरता को बताना चाहता हूं। और वचन इस धरती पे रह करके आप लोग देखिएगा वचन ने क्या किया है। मीन्स प्रभु यीशु जो वचन है, स्वयं वो परमेश्वर भी है, वो वचन भी है ना। जो वचन है, हम लोग देखते हैं कि वचन ने जब बीमारों के पास वचन गया,
बीमार चंगे हो गए। दुष्ट आत्माओं के पास जब वचन गया, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग थे, जब वचन ने कमांड किया, यीशु ने कमांड किया अपने जीवित वचन के द्वारा, वचन ने दुष्ट आत्माओं के ताकत को तोड़ दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 16 वचन में कि संध्या के समय में बहुत से दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को लोग लेके आए और बहुत से बीमारों को यीशु के पास लाया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने, लिखा है वहां कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और बीमारों को चंगा किया, निर्बलों को सामर्थ दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने अपने जीवित वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और अपने वचन के द्वारा बीमारों को चंगा किया। हर एक बीमार को, सारे बीमारों को चंगा किया। और जितने वहां पर लिखा है, जितने दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आए थे, जितने बीमार आए थे, सब के सब चंगे किए गए। वचन में सामर्थ है, वचन में सामर्थ है मेरे प्रियो। आज हम उस वचन के सामर्थ को समझने का हमें कोशिश करना है, उस वचन के सामर्थ को समझने का कोशिश करना है। लिखा है यूहन्ना का पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लाजर मर जाता है। और जब लाजर मर जाता है तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह को बुलाया जाता है और यीशु मसीह को आने में 4 दिन लेट हो गया। जब लाजर बीमार ही था, यीशु मसीह को आने में 4 दिन लेट हो गया। और जब प्रभु यीशु आते हैं, लाजर मर चुका है और लाजर कब्र में उसमें रखा जा चुका है। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे आते हैं, लाजर वहां पे जब आते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग वहां पे उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अब आके क्या करेगा, पहले आता तो चंगा भी कर सकता था। लेकिन वो वचन की सामर्थ को नहीं जानते थे, वो वचन को नहीं जानते थे, जो वचन जिसने सारे दुनिया का सृष्टि किया, सब कुछ बनाया, आकाश, पृथ्वी और इसमें रहने वाले सारी चीजों को बनाया, उस वचन के सामर्थ को वो लोग नहीं जानते थे। मेरे प्रियो, उस वचन के सामर्थ को लोग नहीं जानते थे, जिस कारण से उन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर उन्होंने हंसा और मजाक उड़ाया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने लिखा है कि प्रभु यीशु ने उनके अज्ञानता के ऊपर, उनके मूर्खता के ऊपर प्रभु यीशु ने रोया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा, मार्था से कहा कि मुझे लाजर के पास लेके चलो। और मार्था बोलती है कि प्रभु, लाजर के बॉडी से तो अब तक गंध आ रही होगी, उसमें से दुर्गंध आ रही होगी। यीशु ने कहा मुझे ले चलो। जब वहां पे कब्र पे यीशु को ले जाया गया, वहां जब प्रभु यीशु पहुंचते हैं, यीशु ने कहा कि कब्र पर से पत्थर को हटा दो। और प्रभु यीशु ने ऊंचे शब्द से, बड़े शब्द से उन्होंने कहा, लाजर बाहर आ जा। जैसे प्रभु यीशु ने इस बात को बोला कि लाजर बाहर आ जा, लाजर, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु का वचन लाजर के शरीर में वो जाके टच करता है, और जब वचन टच करता है उसमें जान आ जाता है, उसमें जिंदगी आ जाती है, और वो लाजर जिंदा हो जाता है। और लाजर अपने हाथ पांव बंधे हुए कब्र से वो बाहर निकल के आ जाता है। वचन की ये सामर्थ है मेरे प्रियो, वचन की ये सामर्थ है। जब वचन को हम इस्तेमाल करते हैं, हम वचन के अद्भुत कार्यों को देख पाते हैं। जब तक हम वचन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को नहीं देख पाएंगे। और वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, मुझे एक घटना याद आ रहा है कि पास्टर क्रिस के पास एक लेडीज का कॉल गया, और उस लेडीज ने कहा कि पास्टर क्रिस, प्लीज मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा बेटा कैंसर के रोग से पीड़ित है और इस समय वो हॉस्पिटल में है, और उसका कैंसर का 4था स्टेज चल रहा है, लास्ट स्टेज। उन्होंने कहा कि ठीक है सिस्टर, मैं प्रेयर करूंगा, लेकिन
जिस बात को आज मैं बोल रहा हूं उसे सिर्फ आज आप मान लीजिए। और उन्होंने, पास्टर क्रिस ने उस स्त्री से कहा, उस लेडीज से कहा कि बस अपने बेटे के पास जाके उसके बेड के पास आपको कुछ नहीं करना है, वहां बैठ जाइएगा और परमेश्वर के वचन को उसके पास सिर्फ आप पढ़ते रहिएगा। वो लेडीज 12 बजे अपने बेटे के पास पहुंची हॉस्पिटल में, और उसने 12 बजे से उसने वचन को पढ़ना शुरू किया, और शाम 4 बजे उस स्त्री का बेटा पूरी तरह से वो हिल हो चुका था, वो चंगा हो चुका था, उसके शरीर में अब कैंसर नहीं था। जब उसका रीचेकअप हुआ, उसका रीटेस्ट हुआ, उस रीटेस्ट में उसका कैंसर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन की ये सामर्थ है, वचन की ये सामर्थ है कि जब वचन को हम इस्तेमाल करते हैं, वचन जिंदगी देता है, वचन हमें जीवन देता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना का पुस्तक उसका 6ठा अध्याय मैं पढ़ रहा हूं, 6ठा अध्याय उसके 63 वचन में यीशु मसीह ने, सुनिए क्या कहा। लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जो प्रभु यीशु ने अपने लोगों से जिस वचन को कहा, यीशु ने कहा कि वो आत्मा भी है और जीवन भी है। प्रभु यीशु के वचन में जीवन है मेरे प्रियो। जब उस वचन को हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जीवन है। जब इस्तेमाल करते हैं बीमारों के सामने तो बीमार चंगे हो जाते हैं। जब इस्तेमाल करते हैं दुष्ट आत्माओं के सामने, दुष्ट आत्माएं छोड़ के निकल जाती हैं। जब हम इस्तेमाल करते हैं परिस्थितियों के सामने, बुरी परिस्थितियों के सामने, वो बुरी परिस्थितियां वहां से छोड़ के दूर हो जाती हैं। जब हम इस्तेमाल करते हैं मौत के सामने, अगर कोई व्यक्ति मृतक हो चुका है, मर चुका है, तो वहां पे जिंदगी आ जाती है। वचन की यह सामर्थ्य है। और मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस बात को आज मैं बता रहा हूं, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि इस वचन को मैंने खुद अपने जीवन में और बहुतों के लिए इस्तेमाल किया, और प्रभु ने वहां पे अपने आप को साबित करके दिखाया कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, वो कभी टल नहीं सकता है। लिखा है, आकाश और पृथ्वी का टल जाना तो निश्चित है, लेकिन मेरे वचन का टलना असंभव है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। जब आप वचन को क्लेम करते हैं ना बीमारों के सामने, बीमार चंगे हो जाते हैं। यदि आप बाय फेथ वचन को क्लेम करते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। जब बाय फेथ आप वचन को क्लेम करते हैं, दुष्ट आत्माओं के सामने दुष्ट आत्माएं छोड़कर उसी समय दूर हो जाती हैं। परिस्थितियों के सामने जब आप क्लेम करते हैं वचन को, उसी समय परिस्थितियां, उस समय वो बुरी स्थितियां, वो समस्याएं उस व्यक्ति को छोड़ के दूर हो जाती हैं, आपको छोड़ के दूर हो जाती हैं, क्योंकि यीशु के वचन का सामना वो नहीं कर सकती हैं। अब सोचिए, जिस वचन से परमेश्वर ने, जिस वचन से आज्ञा दिया और सब कुछ वचन ने बना दिया, सब कुछ बना दिया, क्या हमारे जीवन की परिस्थितियों को ठीक नहीं कर सकता है? क्या हमारे जीवन से समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता है? क्या हमारे रोगों को वो खत्म नहीं कर सकता है? दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन से दूर नहीं कर सकता है? शैतानिक कार्यों को नष्ट नहीं कर सकता है? वो कर सकता है। बस जरूरत है कि विश्वास के साथ वचन को उन स्थितियों के सामने, उन परिस्थितियों के सामने, उन बीमारियों के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने हमें क्लेम करना है, वचन को बोलना है, और वचन काम करेगा। वचन काम करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे एविडेंस है, मैं बता सकता हूं। समय कम रहने के कारण मैं नहीं बता पा रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आज से आप भी अपने समस्याओं के सामने, अपने परिस्थितियों के सामने वचन को क्लेम कीजिए, और आप वचन की सामर्थ को आप देख पाएंगे। वचन की सामर्थ को आप देख पाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम आप सभी को जय मसीह की।